अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना सुलेमान बिन जदीद प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाई जाए जिसका इतना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी जिस शख्सियत से आपको बात कराएंगे, दो खूबसूरत पर्सनालिटी आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलेंगे उनके प्रोफाइल पर और कुछ करंट इश्यूज़ पर और कुछ मामलात पर डिस्कशन करेंगे। तो आज मेरे साथ दो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी मौजूद है। पहले मैं नाम लूँगा कुर्बान अली फोटो साहब और दूसरे मेरे प्यारे गेस्ट हैं, एक यंगस्टर पर्सनालिटी हैं शमशाद अली फोटो साहब। हम बात करेंगे, पहले हम बड़ों से स्टार्ट करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। अच्छा चाचा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है क्योंकि आप एक हमारे सिंध की तारीख है, बड़े जो भी होते हैं ना वो तारीख ही होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा आज का जो ये समाज है वो हो, या पुरानी जो भी रवायतें हैं वो आप उन सब चीज़ों से बेहतर उनको जानते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अपनी जवानी के वो दिन याद आ रहे हैं और आपने वो जवानी वाले दिन किससे गुजारे थे, किस स्टाइल से गुजारे थे, कौन कौन सी खिदमत की थी। तो पहले आप चाचा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये जवानी वाली बात तो हम बड़ी मेहनत करते थे, हम हारी थे जी जी। और कुछ अपनी ज़मीन थी, कुछ शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की जी, दोनों की अपनी भी करती थी, उनकी भी। जो भी आता था जी जी वो खुशी से बड़े खुश होते थे। कोई 20 मन आया, कोई 40, कोई 50। जी जी। वो दिन हमने बहुत अच्छे गुजारे। और इसी एरिया में भुट्टो ख़ानदान की बड़ी खिदमत भी हैं, वो एरिया भी उनकी है। हमने बड़े सुख भी देखे जी और बड़े जनरल जा के दौर में दुख भी देखे। अच्छा, बड़े दुख देखे। अच्छा, भुट्टो साहब की एक खूबसूरत शख्सियत थे हमारे पूरे पाकिस्तान के। उनकी कोई हैसियत था जिससे आप बिल्कुल इतने मुतमिन हैं कि वाह कमाल है भुट्टो साहब की, ये जो शख्सियत है, ये जो स्टाइल है भुट्टो साहब का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भुट्टो साहब का वही थोड़ा हमें बताएं। भुट्टो साहब का यही हमारे इलाके में उसका कोई ज़ाती उसका कोई नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी, हाँ कोई कुछ भी नहीं। उसने जब भी फ़ायदा दिया सबको दिया, आसपास को दिया, शहर को दिया। ये जो बिजली है, जो रोड है, सब जो और जो कुछ ये सारे एरिया में जो मुलाजिम हैं सरकारी, तकरीबन पाकिस्तान में उससे की ज़्यादा मुलाजिम है, लेकिन इस एरिया में सब की नौकरियां जो पुराने आज वो डीसी हो गए, एसपी हो गए, डीआईजी हो गए, ये भुट्टो साहब के मिली है। अच्छा सर, उस टाइम के उस दौर के आप जो पूरा दिन स्पेंड करते थे, गुजारते थे, तो वो कौन कौन सी आपकी वजूहत होती थी जिनसे आप गुजरते थे? क्या लोगों की कचहरियाँ होती थी, लोगों से मिलना जुलना, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें, तो वो थोड़ा हमें बताएं। उस ज़माने में न टीवी थी जी, सिर्फ BBC सुनते थे रेडियो पे, हाँ। और होटलों में वो रिकॉर्डिंग होती थी, हाँ। फोन। हाँ बिल्कुल। बाकी कचहरियाँ ये सिंध की सकाफत है, सुगढ़ कचहरी जी जी। और ये जब पानी आता था दरिया में, ये दरिया नज़दीक है बिल्कुल, तो पूरी कच्चे की आबादी वो आके सुगढ़ बैत नड़, वो जो सिंधी में कहते पूरी महफिलें उस पे होती थी। अच्छा, उसी पे होती। हाँ, और बड़ा मज़ा आता था, सुरूर मिलता था। और हर पीर पे, हर ये नज़दीक पीर है, हाँ। मैं एक सूमर जो पहला आता है हर में जी, वहीं मेला लगता था। मतलब खुशी थी, गम नहीं था।
अच्छा चाचा, अब हम इस स्टाइल से पूछ रहे हैं क्योंकि आपका जो दौर था वो तो पिछले वाला दौर था, अब ये न्यू दौर की तरफ चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने सुनी चाचा की बातें कि उस टाइम की एक्टिविटी क्या होती थी, लोगों से क्या होती थी। अब आते हैं यंगस्टर की तरफ, आज के दौर की तरफ। तो आपने अपना बचपन जो इस दौर में गुजारा वो किस स्टाइल का था? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बचपन गुजरा है वो भी जो चाचा ने बताया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ऐसा ही खूबसूरत ही बचपन गुजरा है। जी जी। क्योंकि हम भी 90s का जो दौर था, चाचा ने जो बताया तो वो तो 1780 का दौर था, वो थोड़ा पीछे वाला था, थोड़ा पीछे वाला हो गया दौर। और ये जो अभी मतलब तरक्की हुई है और ये जो हुई है तो ये तकरीबन 90s के बाद ही है, 2005 के बाद ही है इतनी वो जो तरक्की हुई है। बकार बार हमने भी वही बचपन एंजॉय किया है माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत बचपन एंजॉय किया है। स्कूल का ज़माना, उसके बाद ये जो चाचा ने बताया ये हमारे मतलब बचपन में भी हुई हैं कचहरियाँ, यही हमारी औताक है, यहाँ पर ही कचहरियाँ होती थी, तो खूब हल्ला गुल्ला होता था, तो बहुत हमने भी बचपन। सकाफत थी हमारी जी। सकाफत में हमें बहुत सी रांदें थी सकाफत में के स्टाइल में। ये कोडी कोडी होती थी या ये रेस होती थी, बेल का वो जो रेस होती थी उसकी होती थी, या बहुत सारे ऐसे हमारे अदबी प्रोग्राम, मच कचहरी हो गई। तो आपके दौर में वो थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ गया है और लोगों में वो मोहब्बत, वो चाहत, वो जुनून क्यों नहीं है? ये असल में आप जो उस दौर और इस दौर को आपस में अगर मेंशन कर रहे हैं ना, तो उस ज़माने में इतनी ये नहीं थी। आजकल ये जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है हमारी सकाफ़त का और हमारी कचहरियों का और हमारे जितने भी ये पुराने सोर्सेज अब ख़त्म होते जा रहे हैं, उसका है मोबाइल। सही। तो मोबाइल अब जनरेशन में लाजमी सी बात है, अब जो आगे जनरेशन आ रही है वो जो हमने बचपना देखा है वो तो शायद जो हमारे बच्चे हैं वो बचपन नहीं देख सकते। सही। मैं ये भी कभी कभार हम बैठते हैं दोस्त आपस में यार जो होते हैं ना, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से हम वो जनरेशन है जिसने दुनिया को ग्रोथ करते हुए देखा है। सही। हमने रेडियो भी देखा, सही, ठीक है, हमने टीवी भी देखा, सही। हम मोबाइल के दौर, हम VCR से आए, VCP से आए, CD के दौर में आए, मेमोरी कार्ड के दौर में आए, USB के दौर में आए, आज मोबाइल आ गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, मोहब्बतें ख़त्म हो गई। जैसे चाचा ने बताया कि अब अगर हम सपोज अब तो बैठे हैं मतलब माहौल बना के बात कर रहे हैं, अगर ये माहौल ना हो तो शायद आप अपने मोबाइल में गुम होते, मैं अपने मोबाइल में गुम होता। तो ये सिस्टम वही है कि मतलब मोबाइल की वजह से वो पुराने दौर सकाफत कचहरियाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा चाचा, आप मुझे ये बताएं कि आप पुराने दौर को कितना मिस करते हैं? बड़ा फ़र्क है। 25 साल पहले 30 साल पहले का दौर और आज का, 50 का और था, 100 साल का और था, वो नहीं है मज़ा। बस आज मिलते हैं तो वो ना कहते हैं बगल में छुरी नियत बुरी, हाँ, वही है आज का किस्सा। हम फ़कीर हैं सूफ़ी। सही। वो हमारा वो थला वो बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, स्टेज। इस पे 1000 से ज़्यादा फनकार गा के गए हैं। अच्छा, यहाँ पे? जी बिल्कुल। और 10 मरतबा। अच्छा। 10 मरतबा हम 27 रजब को 27 रबीउल अव्वल ईद मिलाद नबी मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो इस एरिया में अल्लाह कबूल करे, बिल्कुल, लेकिन किसी का नहीं है। अच्छा। पूरा 2 दिन लंगर चलता है। वाह। एक दिन वो दावत रबीउल अव्वल, दूसरा दिन हमारी माँ और बाप। हमारा वरी यही है मुकद्दर, अल्लाह यही करता है। तो उसी महीने में हमारा बड़ा कोई ना कोई जाता है। अच्छा, उसी महीने रबीउल अव्वल में। अच्छा, रबीउल अव्वल में। अच्छा। तो हम फिर दूसरा दिन रात, और यहाँ सारी रात महफिल होती है, सूफी रात। हाँ सूफी, कम से कम 25 फनकार, सिर्फ 2 कलाम मिलते हैं उनको। अच्छा, हर एक फनकार को 2 कलाम मिलते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े फनकार, मतलब लाशारी हो गए, और ये सारे जितने नाम जितने भी बड़े बड़े, मांझी फकीर हो गया, सोहराब फकीर हो गया, जमालदीन फकीर हो गया, जमाल सोहराब अल्लाह, यो वो क्या उसका नाम, ढोल,
और शमन तो 20 मरतबा यहाँ गा के गए, 20 मरतबा। लाशारी, वो मारी, वो जो थर वाली है, कम से कम यहाँ थर का एक हिंदू है, भागचंद। हाँ, भागचंद। ये सारे यहाँ कम से कम 20, 40, 50 फनकार आते हैं, सारी रात महफिल होती है। पहले मेरे बाप के ज़माने में तो सुगड़ भी होते थे। सही, हाँ, सोकड़ो होते, कचहरी। आज वो नहीं, हम करते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है उनमें सुनने मतलब वाले। रिवायत जो है वो हमारे दादा ने डाली थी, मतलब 12 रबीउल अव्वल वाले से, वो आशिक़ रसूल थे। आशिक़ रसूल थे, तो वो रसूल की मोहब्बत में मतलब वो मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब चले जाए ना, कबूल करने वाली रब की ज़ात है, वो आका कबूल करेगा। तो वो आशिक़ रसूल थे, तो वो पूरा दिन, उसका पूरी रात जो है ना, हमारे यहाँ जानवर ज़िबा होते हैं। 10 सूफ़ी मतलब जो राग चलता है उसमें भी हुजूर की सना चलती है। वाह वाह। तो वो पूरी रात में 2 दिन शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामदीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ज़रदारी साहब आवाम की उम्मीदों पर और लीडर की उम्मीदों पर कोई ऐसा एक जिससे आप ज़्यादा मुतमिन हो, आपकी लाइफ का कोई ऐसा दुख, साहब की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक पॉलिटिक्स को के लिए आपको चूज किया। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में 2 एवरग्रीन पर्सनालिटी हैं, चाचा कुर्बान अली फलोपोटो साहब और शमशाद अली फलोपोटो साहब। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था, तो चलते हैं शमशाद साहब की तरफ। अच्छा सर, आपकी लाइफ का एक और भी पहलू है, आप सोशल एक्टिविटी भी हैं और माशाल्लाह यहाँ पे आप इंचार्ज भी हैं नंदेरो हाउस पे। नहीं, पता कलामी माफ़, तो यहाँ पर इंचार्ज नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो एक छोटा सा अदना सा मुलाजिम हूँ मैं वहाँ हाँ, पर। मतलब आपकी इंचार्ज, हाँ बिल्कुल ये है, मगर मैं इंचार्ज नहीं। आपकी खिदमत का नंदेरो हाउस में थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो भुट्टो ख़ानदान है, इसकी पर्सनालिटी से, इसकी एक्टिविटी से, इसके किरदार से आप कितना मुतमिन हैं? जैसे भुट्टो साहब हो गए, मोहतरमा साहब हो गए, अब बिलावल साहब हो गए। नहीं, मतलब अब ये अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जो चाचा ने बताया, क्योंकि भुट्टो साहब से और बीबी साहबा के साथ है, बीबी शहीद के साथ है, तो ज़्यादा वक्त उन लोगों को नहीं एक्सटेंड किया है। मैं तो अभी आया हूँ, मतलब तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं मुझे भी अपना मालकों की खिदमत करते हुए। जी। तो जो बातें सुनते हैं अपने बड़ों से, उस हिसाब से तो मतलब हम बहुत काफ़ी मुतमईन हैं बिलावल साहब से। और जो भी मतलब अब करंट चल रहे हैं माशाल्लाह से, वही वो बीबी की झलक और बीबी वाले काम, वो सारी चीज़ें जो बड़ों से हम सुनते हैं वो नजर नहीं, ये कभी भी शौक नहीं है। खिदमत में बहुत बिल्कुल नहीं, बस वो उस अल्लाह ने जितनी भी वो इज़्ज़त की है, जितना मतलब मकाम अता किया है, वो उस घर के ही बदौलत है, हम उनके नौकर हैं। और जदी पुश्ती आ रहे हैं, मैं जो हूँ अभी यहाँ पर, तो वो हूँ मैं थर्ड जनरेशन। तो सर शाहनवाज से लेकर फिर भुट्टो साहब, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते आ रहे हैं इनके साथ। तो मैं थर्ड जनरेशन हूँ इनके साथ। अच्छा नहीं, अच्छा चाचा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा नौजवान तबका है, आप क्या समझते हैं कि ये सही वे पे है? नहीं, आज मेरे ख्याल में कम से कम 100 में से कोई 10, बाकी 90 जो है ना, वो सही नहीं है। अच्छा, एक अहम क्वेश्चन और भी मुझे ज़हन में आया, बड़ों की इज्जत रिस्पेक्ट की जाती थी, क्या आने वाले जनरेशन में हम वो उम्मीद रख सकते हैं? आगे वाले में अगर उस्ताद आता था ना सामने, हाँ स्कूल का, तो हम दूसरा रास्ता लेते थे। अच्छा, कि उस्ताद आ रहा है, हाँ उस्ताद आ रहा है या पेश इमाम आ रहा है, तो अदब से खड़े होते थे। आज स्कूल में उस्तादों को मारते हैं, हाँ बिल्कुल, उनको उधर ही बेइज्जत करते हैं।
तो हमारा एक हिंदू था उस्ताद, वो कहते पढ़ते हो लेकिन करते नहीं हो। अच्छा ही। माना पढ़ो था, हाँ। मनाओ न खे तव्हां समझो न था, समझो न था। उन ते अमल न था कयो। आज सिर्फ और कापी है, असल तालीम कहाँ है? हाँ बिल्कुल। पहले वो बिल्कुल एक लफ्ज़ का भी कोई नहीं होता था तालीम में। अच्छा। साफी साफ जो फाइनल, वो आज का क्या कहते हैं PhD। अच्छा। तो तालीम का ये हाल है, उनका ये हाल है। कहाँ पढ़ते, बस अल्लाह चलाता है दुनिया को, वो जिसने पैदा किया है रिज़्क़ भी वही देगा, आखिरी खबर। जवानी में कुछ खूबसूरत लम्हात आपको याद आ रहे हैं, जो आपकी जवानी की खूबसूरत लम्हे थे? कभी कोई उस्तादों की खिदमत का सिलसिला था, वालिदैन की खिदमतों का सिलसिला था, दोस्तों से घूमने का सिलसिला था? नहीं, वो तो जवानी, आपकी जवानी के जवानी कुछ पन याद आ रहे हैं? जवानी तो जो भी जानवर होता है, दरख्त होता है, हाँ। जो भी नई चीज़ होती है उसमें मज़ा होता है। लेकिन हमें जो दुख भी हुआ और मज़ा भी हुआ जब हम इनकलाब के बाद भुट्टे ख़ानदान से मुलाजिम हुआ, बुलाया गया। हमें 40-50 हर बंगले पे अपने बंदे रखे। हाँ। तो मीर साहब के साथ इकट्ठे रहे, मुर्तज़ा के साथ, भुट्टो साहब के साथ रहे कुछ दिन, और 70 क्लिप्टन में ज़्यादा रहे। तो हमें वो खुशी है कि मोहतरमा के साथ बैठे, मुर्तज़ा के साथ बैठे चले, यहाँ से कराची तक सफ़र किया, हाँ। कराची से यहाँ तक सफ़र किया। वो खूबसूरत लम्हा था। वो हमारे लिए कभी आधी रात को बुलाया, कभी सुबह सवेरे बुलाया, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा पोस्ट पे थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कोई हमें सूफ़ी कलाम सुनाए जो आप अंदर से गुनगुनाते हो, कोई एक ऐसा सूफ़ी कलाम या कोई ऐसा सूफ़ी सिंगर जिससे आप रूहानियत हासिल करते हैं? वो सूफ़ी तो बहुत हैं, हम इधर सोरा फ़कीर, जमाल फ़कीर, उसका कोई कलाम सोरा फ़कीर का कोई जो आप गुनगुनाते तो नहीं आते हमारे। अच्छा। और माजी फ़कीर, अच्छा। और वज़ीर अली, अच्छा, शाह वज़ीर अली शाह, 2-3 मरतबा है। चाचा, हमें जो टाइम दिया जा रहा है उसका हाँ। टाइम थोड़ा सा पूरा हो। अच्छा सर, लास्ट में शमशाद साहब आपकी तरफ से अपने पब्लिक को या अपने लोगों को या अपने गांव की आवाम को या नौदरों के हिस्सों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैसेज यही है कि अपनी बच्चों को पढ़ाएं। जी। बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छी तालीम दें और अपने घरों की, अपने शहर की सफाई रखें। तो यही मैसेज है मेरा न्यू जनरेशन के लिए, वालिदैन के लिए, कि बच्चों को पढ़ाएं और दैट्स ऑल। थैंक यू। नाज़रीन, क्या करें, वक्त और हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, हम वक्त से आगे नहीं निकल सकते। हमें प्रोग्राम का जो टाइम दिया गया, हमने आपको 2 पर्सनालिटीज़ से वो सारी गुफ्तगू सुनाएं, हर रवायत से, हर किरदार से, हर दौर से आपको जो भी सिस्टम था हमने बताया। हमें और आज की खूबसूरत पर्सनालिटीज़ को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।